राधे राधे दोस्तों। तो आ रही है सकट चौथ। सभी को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सकट चौथ को तिलकुटी चौथ भी बोला जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं अपनी संतान की सलामती के लिए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी कथा। तो चलिए करते हैं कथा की शुरुआत। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप साड़ी पहनते हैं या फिर व्रत वाले दिन सूट भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे, लेकिन आपको ऊपर से अपनी चुंदड़ी जरूर ओढ़नी है। तो इसके बिना आपको कहानी नहीं कहनी है। कथा कहने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। या तो आप एक चौकी ले लें या फिर अब इस तरह से थाली या प्लेट ले सकते हैं। इसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हमें स्वास्तिक जरूर बना लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद हम गणपति जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि संतान के लिए व्रत होता है तो गणपति जी को विराजमान करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। एक कटोरी हमने यहाँ पे तिल ले लिए हैं, तो थोड़े से अब हम यहाँ पे तिल डालेंगे। इसके बाद हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो आप यहाँ पर सुपारी भी ले सकते हैं, गणपति जी का स्वरूप बना सकते हैं, या फिर आप गणपति जी भी विराजमान कर सकते हैं। और हम यहाँ लेंगे एक जल का लोटा। इसके बाद हम जल से छींटा लगाएंगे, कलावा चढ़ाएंगे और यहाँ पर टीका लगाएंगे, और अपने जल के लोटे को भी हम टीका लगाएंगे। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप रहने दे, हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद करते हैं कथा की शुरुआत। तो हमने अपने हाथ में ले लिए हैं यहाँ पर तिल, और थोड़े से तिल आपको अपने हाथ में ले लेने हैं। इसके बाद हम कथा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और उसका बेटा रहता था। वो पशुपालन का काम करता था। एक दिन वो पशु चराने के लिए चला गया तो रास्ते में उसकी ताई चाची मिल गई और उन्होंने उसके कान भर दिए कि जब तू चला जाता है तब तेरी माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और तुझे नहीं देती है। तो उस बेटे ने बोला कि मैं नहीं मानता, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा मैं तब तक नहीं मानूंगा। तो एक दिन वो अपने घर आया और उसने सोचा आज मैं थोड़ा जल्दी ही जाता हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज सकट चौथ है। जब वो घर गया तो उसकी माँ वहाँ पर तिल कूट रही थी, और उसने सोचा अच्छा तो मेरी चाची ताई सही बोल रही थी कि जब मैं नहीं होता हूँ तभी मेरी माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है। तो उसने अपनी माँ से बोला कि मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ बोली बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम घर में नहीं रहोगे। तो उसने बोला जब मैं नहीं होता हूँ तब तुम अच्छे अच्छे पकवान बनाती हो, अब देखो आप तिल कूट रही हो और लड्डू बना रही हो और मुझे आप नहीं देती हो, तो मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा मैंने तो तेरे लिए ही व्रत रखा है, आज सकट चौथ है इसीलिए मैं तिल कूट रही थी। मैं कोई पकवान बना के नहीं खाती हूँ, जैसा भी हम रूखा सूखा खाते हैं, जो भी मैं तुझे देती हूँ वही मैं खाती हूँ, जो मैं खाती हूँ वही मैं तुझे देती हूँ। मैं कहीं भी कोई भी पकवान बना के नहीं खाती हूँ। लेकिन बेटा नहीं माना। तो बूढ़ी अम्मा समझ गई कि इसके किसी ने कान भरे हैं। बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को चलते समय तिल के कुछ दाने दिए और बोली ये ले जा, जब भी तुझ पे कोई संकट आवे इन्हें डाल देना, संकट टल जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो नहीं टलेगा। बेटा आगे चला तो जंगल में शेर मिला, जो वह उसे देखकर डर गया। उसे याद आया माँ ने तिल के दाने दिए थे। उसने तिल के दाने लिए और वहीं पर पूर के बैठ गया और बोला अगर मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत करती थी तो ये शेर गाय बन जाएगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। लेकिन माँ तो उसी के नाम का सकट चौथ का व्रत करती थी। तो शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। तो बेटा बच गया और अब वो आगे बढ़ने लगा। तो आगे बढ़ा तो उसे वहां पर एक नदी मिली। तो नदी में बहुत ज़्यादा उबाल आ रहे थे, बहुत ज़्यादा पानी ऊपर आ रहा था। वो डर गया। तो उसको याद आया माँ ने कुछ तिल दिए थे, अगर मैं ये तिल इसमें डाल दूंगा तो पानी का बहाव कम हो जाएगा और मैं नदी को पार कर लूँगा। अगर ये मेरी माँ मेरे लिए व्रत नहीं करती थी तो इसका बहाव कम नहीं होगा, तो मेरा मरना तो तय है। लेकिन वो उसमें तिल डाल देता है और पानी का जो बहाव था वो कम हो जाता है, वो नदी पार कर लेता है। वो कुछ आगे चलता है तो उसे एक गांव मिलता है जिसमें एक बूढ़ी अम्मा पूड़े बना रही थी और वो रो रही थी। उसने सोचा वैसे तो ये पूड़े बना रही है और ये रो भी रही है, तो ये ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी अम्मा आप ऐसा क्यों कर रही है, आप रो क्यों रही हैं। तो उसने बोला कि हमारे यहाँ पर जो राजा हैं उनके यहाँ पर हर छठे महीने कोई ना कोई इंसान जाता है हमारे यहाँ से और वो आवे में बैठता है और वहीं पर जलकर मर जाता है। तो इस बार मेरे बेटे का नंबर है, तो इसलिए मुझे खुशी भी है क्योंकि आज सकट चौथ का व्रत है और मैं व्रत कर रही हूँ। और मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि वो कल आवे में जाकर बैठ जाएगा और वो फिर वापस लौट के नहीं आएगा। उसने बोला
अम्मा आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्र के स्थान पर चला जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा ने बोला, तुम क्यों जाओगे मेरे बेटे की जगह? नहीं अम्मा, मैं चला जाऊंगा, आप सुबह मुझे उठा देना। सुबह हो गई। राजा के सैनिक बूढ़ी अम्मा के बेटे को लेने आ गए। बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसने बर्तन बजाए, गेट बजाए, लेकिन वो लड़का नहीं उठा। तेज आवाज से लड़का उठ गया और सैनिकों के साथ चला गया। उसे ले जाकर आवे में बैठा दिया। उसकी माँ ने जो तिल दिए थे, उसने कुछ तिल आवे में डाल दिए और सोचा, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत रखती थी तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। 2 दिन बाद वहां बच्चे खेल रहे थे, उनकी बॉल आवे में जा टकराई, उसमें से आवाज आई। सब सोचने लगे, आवे को पकने में 6 महीने लगते हैं, यह 2 दिन में कैसे पक गया? उन्होंने राजा को बुलाया और मटके को नीचे उतारा, उसमें से कुछ आवाज आई। सबने सोचा इसके अंदर भूत है। राजा ने तलवार निकाली, अंदर से बूढ़ी अम्मा का बेटा बोला, मैं हूँ, और उसने बताया कि मैं अपनी माँ को छोड़ के आ गया हूँ, और उसने सभी को अपनी आप बीती बताई। रानी बोली, मैं अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करूंगी। राजा और रानी ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत सारा धन देकर उनको विदा किया। वह गांव के समीप आया और सैनिकों को अपनी माँ के पास भेजा। उसकी माँ उसकी याद में रो रो कर अंधी हो चुकी थी। सैनिकों ने बताया कि बूढ़ी अम्मा, आपका पुत्र आ गया है। तो बूढ़ी अम्मा को यकीन नहीं हुआ। वो बोली, अगर ये दूध की धार मेरे बेटे के मुख पर जाकर लगेगी तो मैं समझूंगी मेरा बेटा आ गया है। दूध बेटे की मूछ पर जाकर लग गया और बूढ़ी माँ की आंखें भी आ गई। वो अपने बहू और बेटे से मिली और वह अपनी बहू से मिलकर बहुत खुश हुई। इस तरह से वो खुशी खुशी से एक साथ रहने लगे। तो इस तरह से एक सकट चौथ की कथा पूर्ण होती है। सकट चौथ की कथा के बाद हम गणेश जी की कहानी कहेंगे। एक नगर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी, जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी को अपनी जीविका चलाने के लिए देवरानी के यहाँ चौका बर्तन करने पड़ते थे और बचा कुचा खाना घर ले जाकर अपने बच्चों को खिला देती थी। एक दिन सकट चौथ का व्रत आया। जेठानी ने व्रत रखा। वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई तो बच्चे घर में खाने के लिए भूखे थे। खाना नहीं आया तो बच्चे रोने लगे। पति बाहर से आया, उसने देखा बच्चे भूखे रो रहे हैं और पत्नी को काम पे ना जाते देखकर उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते उसने उसे कोने में घेर दिया। वह पूरे दिन कोने में पड़ी रही। शाम के टाइम विनायक महाराज जी आए और बोले, मुझे पोटी जाना है, शौचालय कहाँ है? जेठानी बोली, पूरा घर शौचालय से भरा पड़ा है, जहाँ भी आपका मन करे आप कर लें। उन विनायक जी महाराज ने पोटी कर ली और बोले, हाथ कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे सर पर पोंछ दो। वो सर पर हाथ पोंछ के चले गए। सुबह उठकर देखा पूरा घर सोने चांदी और जेवरात से भरा पड़ा है, क्योंकि विनायक महाराज किसी राजा के यहाँ भोजन के लिए गए थे। जेठानी समेटने लगी, जितना समेटे उतना बढ़ जाए। देवरानी ने सोचा वो आज भी काम पे नहीं आई तो वह उसे बुलाने चली गई। वह सब कुछ देखकर चौंक गई। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? जेठानी ने सारी बात बता दी। अब देवरानी अपने घर आई तो उसने घर आकर अपने पति से बोला कि तुम भी मुझे पीटो। तो पति ने बोला कि अरे मैं तुझे कैसे पीटूं और क्यों पीटूं? उसने बोला, मैंने आपको बोला कि आप मुझे सिर्फ पीटो। तो उसने उसको इतना पीट दिया कि उसके हाथ पैर तोड़कर उसको कोने में घेर दिया। कुटी पिटी पूरा दिन एक कोने में पड़ी रही। शाम के टाइम विनायक महाराज आए। उन्होंने बोला, मुझे पोटी आई है, मुझे पोटी जाना है। तो उसने बोला कि मैंने अभी पूरा घर साफ किया है, आप किसी एक कोने में चले जाएं। तो विनायक महाराज ने पोटी कर ली। उन्होंने बोला कि मुझे हाथ साफ करने हैं। फिर देवरानी बोली, मैंने अपने सर को आज ही धोया है, मेरे सर पे पोंछ लो। वो सर पे पोंछ के चले गए। जब वो सुबह उठी तो क्या देखती है, पूरे घर में बदबू फैली है और खल बाट चूरी से पूरा घर भरा हुआ है, क्योंकि उस दिन विनायक महाराज किसी तेली के यहाँ पर भोजन के लिए गए थे। जितना भी देवरानी उसको समेट रही थी वो उतना ही बढ़ रहा था। वो समझ गई थी कि मुझसे गलती हुई है, तो उन्होंने विनायक महाराज से क्षमा मांगी। इस तरह से गणपति जी की कहानी हमारी संपूर्ण होती है। जो तिल के दाने हमने हाथ में लिए थे, थोड़े से गणपति जी पे चढ़ा देने हैं, थोड़े से हमें जल के लोटे में डाल देने हैं। इस तरह से हमारी सकट चौथ की कथा और गणपति जी की कहानी संपूर्ण होती है। तो सभी को मेरी तरफ से सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।